भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन अभी खत्म नहीं होने वाला। लॉकडाउन के तीसरे फेज की घोषणा कर दी गई है। नमस्कार, मैं आयुष और आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस। कल यानी कि 30 अप्रैल को 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन का तीसरा दौर चलेगा और इसकी घोषणा गृह मंत्रालय ने कर दी है। और पुनः 125 करोड़ की आबादी वाला देश 55 दिनों तक अपने अपने घरों में रहने वाला है। और यह 55 दिनों का लॉकडाउन दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन होने जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि केंद्र सरकार ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? एक 130 करोड़ वाले देश में 55 दिनों तक लॉकडाउन रहे, इसके क्या मायने हैं? देश भर में अब तक 37,000 से अधिक कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। हर दिन ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं और यह सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। पूरे 39 दिनों तक इस देश में लॉकडाउन रहा। 39 दिनों में इस देश में संक्रमण का जो दौर रहा, संक्रमण की जो स्थिति रही, वो तेजी के साथ बढ़ते ही गई। सरकार के लिए चिंता का विषय यह है कि संक्रमण आखिर रुक क्यों नहीं रहा। लेकिन इसी बीच गृह मंत्रालय ने कल यानी कि 30 अप्रैल को देश में 4 तारीख से यानी कि 4 मई से पुनः 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। पूरे देश को 3 जोन में बांटा गया है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। कोरोना ने अब तक देश में 1200 से अधिक लोगों की जान ले ली है और मृत्यु दर 3% हो चुका है। हर 100 संक्रमित लोगों में से 3 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि किसी भी तरह की लॉकडाउन से ढिलाई दी जाए। देश में हर 11वें दिन कोरोना के मामले दोगुने हो रहे हैं, जो ये बताते हैं कि अभी कोरोना वायरस का खात्मा नहीं हुआ है। और अगर अभी सख्त कदम नहीं उठाए गए तो ये मामले कई गुना बढ़ जाएंगे। और यदि हम अपने देश भारत में रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट 25% है, यानी अभी भी 72% संक्रमित लोग कोरोना बीमारी से निकल नहीं पाए हैं, जो दूसरों को भी संक्रमित कर सकते हैं। और अगर आसान भाषा में समझा जाए तो 100 संक्रमित लोगों में 25 ठीक हो रहे हैं, 3 अपनी जान गंवा रहे हैं और बाकी 72 लोग अभी भी इलाज करवा रहे हैं। इसीलिए केंद्र की मोदी सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया। सरकार चाहती है कि लॉकडाउन को एक ही बार में हटाने के बजाय धीरे धीरे क्रमबद्ध हटाया जाए, जिससे कोरोना का जो संक्रमण फैल रहा है वो दोबारा ना फैले। अगर 40 दिन के लॉकडाउन की बात करें तो अब तक 4 राज्य कोरोना संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश ने कोरोना को मात दे दी है। इन राज्यों में कोरोना वायरस के कुछ मामले सामने जरूर आए थे, लेकिन पिछले 40 दिनों में यह लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराया गया, जिससे ये राज्य अब ग्रीन जोन में है और खुशहाल हैं। इसी फॉर्मूले को सरकार पूरे देश में लागू करना चाहती है, इसलिए लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया गया है। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि केंद्र की मोदी सरकार कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर बहुत चिंतित है और राज्य सरकार भी अपनी क्षमता के अनुसार कोरोना को रोकने के लिए पूरी कोशिशें कर रही हैं। लेकिन 40 दिन तक विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में लॉकडाउन रहने का मतलब है कि इस देश की आर्थिक गतिविधि बिल्कुल ठप पड़ चुकी है। एक रिसर्च के मुताबिक इस देश का जीडीपी यानी कि हमारे भारत देश के जीडीपी 1% से नीचे रहने का भी अनुमान जताया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि आर्थिक नुकसान किस कदर भारत को उठाना पड़ेगा, यह हमारी कल्पना से भी परे है। मारुति ने तो यहां तक भी कह दिया कि पूरे अप्रैल के महीने में एक गाड़ी तक नहीं बिकी उनकी। लेकिन आप अपने घर में रहें। सरकार ने अगले 2 सप्ताह तक आपको घर में रहने की हिदायत दी है। आपको रहना पड़ेगा। अगर कोरोना को मात देना है तो हमें अपने अपने घर में रहना पड़ेगा। और आपसे गुजारिश है कि अगले 14 दिन तक आप अपने घर में रहें। हम सभी को कोरोना को मात देना ही होगा। और अगर आप चाहते हैं कि लॉकडाउन आगे ना बढ़े, सरकार लॉकडाउन को बढ़ाने के लिए विवश न हो,
तो आप अगले 14 दिन तक अपने घर में ही रहें, सुरक्षित रहें और सरल, सटीक और सत्य खबरों को देखने के लिए चकाचक एक्सप्रेस के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।